आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स न्यूज, हर खबर हर सेकंड से भी तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। अपेक्स में हाई डोज आयोडीन एवं ल्यूटेशियम थेरेपी शुरू होने से कैंसर उपचार को मिली चमत्कारी दिशा। अपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी में हाई डोज थेरेपी आयोडीन और ल्यूटेशियम टारगेट थेरेपी की शुरुआत से पूर्वांचल को थायराइड एवं प्रोस्टेट कैंसर के किफायती उन्नत उपचार को मिली नई दिशा। वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की खास रिपोर्ट। प्राइवेट सेक्टर में हमारा इंस्टीट्यूट वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और हम गवर्नमेंट की बात करें तो सिर्फ एसजीपीजीआई और टाटा में होता है, तो बहुत लंबी वेटिंग होती है। प्रोक्योरमेंट बहुत कठिन, जो मेडिसिन है वो मुंबई से आती है, तो हर चीज में बहुत चैलेंजेस है। बहुत सारे इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। एक आरएसओ है, वैसे हमारे पूरे हॉस्पिटल में 3 आरएसओस हैं जो रेडिएशन सेफ्टी को कंट्रोल करते हैं। पूरी बिल्डिंग आप लोग जब गूगल करते हो जैसे आप न्यूक्लियर डालेंगे उसके आगे आएगा बॉम्ब, तो ऐसा नहीं, न्यूक्लियर मेडिसिन सिर्फ बॉम्ब नहीं होता, न्यूक्लियर मेडिसिन दवा भी होता है। तो ऑफ कोर्स अगर न्यूक्लियर है तो उससे रेडिएशन निकलता होगा, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब निकलता है, ठीक। तो उसका थोड़ा सा मात्रा अगर हम यूज करें तो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही योगदान देता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे बहुत पुराना जो जमाने से चला है वो आयोडीन 131 यानी रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, जो थायराइड कैंसर में यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बिना कैंसर वालों में भी यूज करते हैं जब थायराइड बहुत ज्यादा काम करने लगे, थायराइड बढ़ गया नहीं, थायराइड ज्यादा काम करने लगा है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं। होता क्या रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, अभी बताया रेडिएशन निकलता है, इसमें बीटा किरणें निकलती है, बीटा रेज, जिसका रेंज मतलब जो दूरी बहुत कम दूरी 2 mm के आसपास बहुत दूरी तय करती है। तो अगर किसी को दे दे बस 2 मीटर की दूरी पे 2 mm की दूरी पे जाके वो बंद हो जाएगा। तो इसका अच्छी बात है कि किसी को हम लोग दे दिए वो थायराइड में चला गया तो जितने भी थायराइड के सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या कैंसर के सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। से लेके बाहर कितना डोज जा रहा है, हर चीज पे मॉनिटरिंग होती है। हर वीक ये रिपोर्ट एईआरपी को सबमिट किया जाता है। तो ये पूरी टीम का एक योगदान है कि इस सर्विस को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली स्पेशली कौन से पेशेंट्स के लिए हेल्प होगा, जैसे सर्जरी में जो थायराइड कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं, या ईएनटी डिपार्टमेंट में थायराइड की सर्जरी कर रहे हैं, या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि थायराइड डिजीजेस से डील करते हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल एक मोडालिटी प्रूव होगा। बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल हूँ, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डायरेक्टर एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? आज का उद्देश्य जो है, क्योंकि आज हमारे लिए और पूरे यूपी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पूरे भारत में बहुत ही कम सेंटर्स हैं जिसमें हाई डोज रेडियो एक्टिविटी जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में होता है वो रन करता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ही हॉस्पिटल में और पूर्वांचल का पहला हॉस्पिटल जिसमें ये फैसिलिटी शुरू हो रही है, तो एपेक्स हॉस्पिटल न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में हाई डोज रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हम करे हैं। और इससे बेसिकली थायराइड कैंसर पेशेंट और प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी होता है जो अभी यहाँ पे नहीं था, जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मैम, रेडियो एक्टिव थेरेपी और कीमोथेरेपी में क्या अंतर है? दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। कीमोथेरेपी जो है वो बेसिकली हम इंजेक्शन या ओरल मतलब टैबलेट फॉर्म में देते हैं, जो कि पूरे शरीर में जाता है, कैंसर सेल को नष्ट करता है और कुछ नॉर्मल सेल्स को भी नष्ट करता है, जो कि रिकवर हो जाता है। ये जो उसमें कोई अगल बगल के से मतलब पेशेंट से कोई एमिशन नहीं होता है, पेशेंट से कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं निकलती है, अगल बगल के पेशेंट अगल बगल के अटेंडेंट को कोई डोज नहीं जाता है। रेडियो एक्टिविटी में क्या है, ये बेसिकली दवा जो होती है ये मुंबई से आती है, फ्रेश बन के आती है। आज अगर आई है तो वो 8 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी, तो ये डीके होती है। पहला डिफरेंस तो ये है, कीमोथेरेपी डीके नहीं होता, इसकी एक्टिविटी कम होती रहती है, हाफ लाइफ होता है वो कम होता रहता है। जब पेशेंट इसको पीते हैं तो उसे कुछ एमिशन होता है, इसीलिए वेल डिज़ाइन
रेडियो एक्टिविटी डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो कि AERB की गाइडलाइन के तहत बनाया गया है। कुछ 4-5 चीज़ें मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। जब पेशेंट अंदर रहते हैं तो उनका जो वार्ड है उसकी वॉल थिकनेस बहुत स्पेसिफिक है, दरवाज़ा है वो लेड लाइन है। इवन जो डॉक्टर उनको देखने जाएंगे तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक बहुत बड़ा शील्ड बना है, जो कि 300-400 किलो लेड का बना हुआ है विथ लेड मिरर, ताकि डॉक्टर को कोई डोज ना जाए। पेशेंट 1 से 3 दिन जब तक एडमिट रहेंगे तब तक वो उस वार्ड में रहेंगे। स्पीकर लगा है, कैमरा लगा हुआ है, जिससे वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी इशू आने पे वो बाहर डॉक्टर या टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो सीवेज भी है, पेशेंट जो यूरिन पास करेंगे, एक्सक्रीटा पास करेंगे, वो नॉर्मल सीवेज में नहीं जाता है। उसके लिए अलग 12,000 लीटर का टैंक बनाया गया है। पहले वो वहाँ पे जाएगा, स्टोर होगा जो कि ज़मीन के नीचे है, और वो 90 दिन तक स्टोर रहेगा। फिर उसकी एक्टिविटी को चेक किया जाएगा। जब उसकी एक्टिविटी, क्योंकि शरीर में गया, शरीर से निकला तो उसमें भी एक्टिविटी है, जब वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा तब हम उसे नॉर्मल सीवेज पे खोल सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट ने जो कपड़े भी पहने हैं उसके लिए अलग रूम बना हुआ है। 90 दिन तक वो कपड़ा स्टोर रहेगा। जब उसकी एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि पसीने से भी निकलता है एक्टिविटी, तो जब वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तब उसको डिस्कार्ड करेंगे। पेशेंट को कब डिस्चार्ज करेंगे? पेशेंट 3 दिन तक रहते हैं हमारे पास। प्रतिदिन डॉक्टर RSO जाके उनकी लेवल ऑफ एक्टिविटी को चेक करेंगे। जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा कि पेशेंट बाहर जा सकते हैं, अपने बच्चों से मिल सकते हैं, अगल बगल के लोगों से मिल सकते हैं, तभी हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। इसमें मोस्टली 3 दिन लगता है। अगर पेशेंट बीच में वार्ड से जाना चाहे तो पूरा अलार्म सिस्टम डोज के हिसाब से प्लान किया गया है। पेशेंट अगर उस एरिया से जैसे ही बाहर निकलेंगे, अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वो कैच करता है पेशेंट की बॉडी से रेडिएशन। तो एक तरीके से इसीलिए ये यूनिक है और इसीलिए बहुत कम सेंटर्स हैं, क्योंकि इसकी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिंजेंट है। इसके जो पैरामीटर्स है बहुत स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। तो और ये जो भी चीज़ें हैं वो पूरे हफ्ते AERB मॉनिटर करता है। उनके संरक्षण में ही ये डिपार्टमेंट रन करता है। AERB है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, जो कि मुंबई में स्थित है। तो उसके सुपरविजन में ही ये पूरा डिपार्टमेंट रन करता है। जो हमारे रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर हैं, जो पूरे डोज को नियंत्रित करते हैं, वो भी AERB द्वारा अप्रूव्ड हैं। तो ये सारा स्ट्रिंजेंट हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, तभी ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हो पाया और तभी ये डिपार्टमेंट हम रन कर पा रहे हैं। कितना इसमें खर्च आता है? खर्च तो देखिए चलता रहता है, क्योंकि दवा जो मंगाएंगे वो भी बहुत महंगी है, बट मोटा मोटा मान के चले तो 7 से 10 CR तक का खर्चा, क्योंकि बिल्डिंग पूरा नया बनाना पड़ा, सब कुछ मिला के सारा स्टैब्लिशमेंट करके इतना कॉस्ट आया है। मैडम, इन बीमारियों के लक्षण क्या है? आम व्यक्ति कैसे समझे कि हमको ये बीमारी हो चुकी है? ये बहुत कॉमन बीमारी है, थायराइड और प्रोस्टेट। तो थायराइड के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, अगर सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, अगर आपको गांठ दिखती है या अल्ट्रासाउंड में लिख के आता है नोड्यूल 1 सेंटीमीटर के ऊपर, ज़रूर दिखाएं। अगर कैंसर के डॉक्टर को नहीं दिखाना कोई बात नहीं, आप ENT के डॉक्टर, आप सर्जन, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके उसको ज़रूर दिखाएं, रूल आउट करें। कोई भी नोड्यूल थायराइड में हमेशा डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। प्रोस्टेट बहुत कॉमन कैंसर है। प्रोस्टेट में क्या होता है, अगर आपकी एज बढ़ रही है तो वैसे ही पेशाब में दिक्कत होती है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में भी होता है, जिसको BPH कहते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी खून की जांच होती है जिसको PSA कहते हैं। अगर PSA बढ़ा हुआ है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, अल्ट्रासाउंड में पेशाब का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं, आप यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखा दीजिए। BPH होगा तो BPH का इलाज करेंगे, बट अगर कैंसर होगा तो अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग की आदत हो गई सिम्टम को कि ठीक है, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। कोई भी चीज़ 2-3 हफ्ते में ठीक हो सकती है, बट अगर कोई भी चीज़ 3 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं ठीक हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं। शुरू में अगर कोई सिम्टम आ रहा है, प्लीज़ कैंसर ज़रूरी नहीं, कैंसर मत सोचिए। आप ये सोचिए हो सकता है इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन भी लंबे समय में खतरनाक होता है। ICU हमारा 100 बेडेड है, भरा रहता है। कैंसर के सारे पेशेंट नहीं होते, इन्फेक्शन के भी पेशेंट होते हैं। तो इन जनरल आपके शरीर में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। और शुरुआती स्टेज में चाहे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, इन्फेक्शन कुछ भी हो, उसको ठीक करें। अभी आपने कास्ट वैल्यू 7 to 10 CR अप्रॉक्सीमेट करोड़ों की बात आप कर रही हैं, तो एक सामान्य आदमी ये बनाने मैं हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें, पेशेंट को कितना तो खर्च है? ट्रीटमेंट 10,000 से 1 लाख। हाँ, वो वो डिपेंड डोज करेगा पे इसको। डिपेंड करता है। किसी को, जैसे सर ने पहले बोला कि 30 मिलीक्यूरी लग रहा है, किसी को लगेगा आपका 100 मिलीक्यूरी, किसी को 150 मिलीक्यूरी लगेगा, ठीक है। तो कॉस्ट उस हिसाब से डिपेंड करता है। मैडम,